जय हिंद। तो आइए आज हम आपको देखिए क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त का चैप्टर है। क्षेत्रफल और त्रिभुज वृत्त का चैप्टर है, मैथमेटिक्स विषय है, गणित विषय है और चैप्टर क्षेत्रफल और त्रिभुज और वृत्त का है। देखिए इसमें क्या निकलना है। इस क्वेश्चन में भुजा दिया है, और पूछ रहा है, पहला क्षेत्रफल पूछ रहा है, दूसरा नंबर ऊंचाई पूछ रहा है और तीसरा नंबर परिमाप पूछ रहा है। देखिए इसमें भुजा का संबंध इस तीनों से है, इसीलिए एक भुजा दिया है और तीनों पूछा है। तो इसमें तीन कंडीशन तो पूछा है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, ऊंचाई, परिमाप ज्ञात करें। यानी कि तीन संबंध पूछा है। ये तीनों का संबंध क्या है, ये तीनों का संबंध को ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस पर तो कन्फर्म होगा कि फार्मूला लगेगा। देखिए इस पर और एक बताते हैं, जैसे कि इसमें क्षेत्रफल पूछा है। अगर बाई द वे इसमें क्षेत्रफल ही दिया रहता, और भुजा बोलता है ज्ञात करने के लिए, ये नहीं देता। ऊंचाई परिमाप ना देके यहाँ क्षेत्रफल देता और क्षेत्रफल की जगह पर भुजा देता, भुजा ज्ञात करने के लिए बोलता, तो सेमी फार्मूला लगेगा। जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लगेगा वही भुजा ज्ञात करने के लिए लगेगा। फार्मूला तो सेम ही लगेगा, बस क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल का मान बैठेगा, अगर भुजा दिया जाएगा तो भुजा की जगह पर भुजा का मान बैठेगा। उसी प्रकार ऊंचाई का मान दिया है और भुजा पूछ रहा है तो ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई का मान रखेगा, फार्मूला सेम ही लगेगा। परिमाप भी सेम है, परिमाप का मान परिमाप की जगह पर लगेगा, भुजा का मान भुजा की जगह पर लगेगा। फार्मूला जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो इसका पहले तो हम आपको फार्मूला बताते हैं तीनों का। देखिए समबाहु त्रिभुज, नॉर्मल त्रिभुज नहीं है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज यानी कि इसका आपस में सारी भुजा बराबर है। समबाहु यानी कि आपस में सारी भुजा बराबर है। समद्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर है। आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। समद्विबाहु, समबाहु तो इसे बता रहे हैं, समद्विबाहु पिछले वीडियो में बता चुके हैं। त्रिभुज का संबंध किसे, कोण से अगर देखा जाए तो भुजा के आधार पर 3 है और कोण के आधार पर 3 है। समकोण, न्यून कोण, अधिकोण, तो कोण के आधार पर 3 है और भुजा के आधार पर भी 3 है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो भुजा के आधार पर भी 3 भाग है और कोण के आधार पर भी 3 भाग है। तो हम इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई और इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इसका पहले हम आपको फार्मूला बता देते हैं। देखिए क्षेत्रफल, अब यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं समबाहु, समझिए कि समबाहु का ही क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए पहला नंबर पे ये रहेगा। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो या भुजा हो, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा बोला ज्ञात करने के लिए, तो भुजा यहाँ पर क्षेत्रफल यहाँ पर बैठा देंगे, इससे गुणा कर देंगे और इसको भागा में कर देंगे, क्योंकि ये भागा में है, ऊपर वाला ये ऊपर नीचे भागा में है। अरे भाई इधर ये गुणा में है, इधर भागा में है, ये गुणा में जाएगा, ये भागा में है तो गुणा में आ जाएगा, तो भुजा ज्ञात हो जाएगा। अगर भुजा दिया रहेगा तो भुजा का जगह भुजा का मान रख देंगे, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। 2 नंबर पर ऊंचाई पूछ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। समझिए कि यहाँ पर समबाहु है, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ इसका ऊंचाई है, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तीसरा नंबर पर होता है परिमाप। देखिए परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप इसमें होता है 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। देखिए ये 3 फार्मूला आपको याद रहेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, ऊंचाई पूछे, परिमाप पूछे, आप यहाँ से इसका हल कर सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सारी भुजा आपस में बराबर। तो इसका समबाहु त्रिभुज का भुजा 1 ही है, 8 है 1, तो इसका मतलब कि सारी भुजा 8 ही होगा। इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कृपया करके ये फार्मूला को देख लीजिए, क्योंकि मैथ में कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो समझने के साथ साथ याद भी करना पड़ता है, क्योंकि बिना याद कर ले समझने से कुछ नहीं होगा, समझने के साथ साथ कुछ रट्टा भी मारना पड़ता है। ज़्यादातर क्या होता है कि
कोई चीज़ अगर पढ़ते पढ़ते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना, एक बार देख लेंगे ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि लड़का पहली बार चलने की कोशिश करता है ना तो गिरता है, और उसको चलते चलते उसको ऐसा बना दिया है मेच्योर कि वो अपने से उठ के चलने लगता है, फिर बाद में उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए, तो हम पहले भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले नंबर पर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, पहला नंबर पर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, भुजा दिया है। भुजा कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। 8 दिया है तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। जब 8 के स्क्वायर होगा तो √3/4 इंटू 64, क्योंकि 8 8 64, जब स्क्वायर है तो 8 पर 8 पड़ा जाएगा। इसका वर्ग 8 का 64 हो गया, 64 का वर्ग 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। अब 32 में √3 से गुणा होगा तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 32√3, 32√3। एक वाक्य आंसर। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा 32√3 सेंटीमीटर। फिर अब आइए 2 नंबर पे। 2 नंबर पर क्या कर रहा है? ऊंचाई ज्ञात करने का। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/4 इंटू भुजा, √3/4 इंटू भुजा। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, तो ऊंचाई तो दिया नहीं है हमारा। √3/4 इंटू भुजा दिया है 8, तो 4 दूनी के 8। अब 2 में गुणा करिएगा तो क्या होगा? ऊंचाई बराबर 2√3, 2√3। 2 नंबर का ये हो गया, आंसर हो गया। अब 3 नंबर का आंसर निकालिए, परिमाप का। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर बताए थे आपको 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। ना इसमें रूट रहेगा, ना इसमें अपॉन बटा रहेगा, ना इसमें स्क्वायर रहेगा। तो भुजा 8 दिया है और 3 दिया, तो 8 3 के 24, 3 × 8 बराबर 24, आंसर। तो परिमाप बराबर 24, क्षेत्रफल बराबर 32√3 और ऊंचाई बराबर 2√3। हमारा ये आंसर हो गया। इतना ही है, हम तो इतना जल्दबाजी में बना सकते थे, बट धीरे धीरे बनाए कि एक एक वर्ड अब देखिए। क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का। याद रखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 2-3 बार बोलिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। ओहो, √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पर 4 दे दिए, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पर 4 दे दिए हैं, यहाँ पर 4 नहीं होगा, 4 से तो कटेगा। √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होगा, तो 4 दूनी के 8 है, तो ये 4 दूनी के 8, तो यहाँ पर 4 होगा, 4√3, यहाँ पर 4√3 ऊंचाई, वहाँ पर 4 दे दिए थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4। इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, इसमें स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है। और परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है और 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा, ना इसमें रूट रहेगा, ना इसमें बटा रहेगा, ना इसमें स्क्वायर रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज में परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप में कुछ नहीं रहेगा, बस 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। परिमाप बराबर 24, क्षेत्रफल बराबर 32 इंटू √3, ऊंचाई बराबर 4√3, ऊंचाई बराबर 4√3। देखिए, ये दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका
ऊंचाई बताए, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में 36√3 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले ऊंचाई ज्ञात करने से पहले तो हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एक ही भुजा पता चल जाएगा, यानी कि सारे भुजा बराबर होता है, एक भुजा ही पता करना होता है समबाहु त्रिभुज में। तो एक भुजा पता करने के लिए क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल में फार्मूला क्या रहेगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। उसी फार्मूला बैठा के हम भुजा का मान निकालेंगे और भुजा का मान निकालने के बाद उसके बाद हम ऊंचाई के मान ज्ञात कर लेंगे, बस। और इसमें कुछ है ये नहीं है, इसके बाद कुछ इसमें है ये नहीं है। फार्मूला याद है सारा खेल खत्म, फार्मूला नहीं याद है फिर बाद में पढ़ते रह जाएगा क्षेत्रफल, ऊंचाई, परिमाप क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है। जब तक से आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक से शायद ये त्रिभुज का वृत्त क्षेत्रफल का चैप्टर बहुत हार्ड हो जाएगा। अगर फार्मूला याद है थोड़ी सी तो बन जाएगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ऐसा आदत हो जाता है ना, अगर ये प्रॉपर बनेगा तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता चल जाता है ना क्षेत्रफल में क्या लगेगा। जैसे कि 3 भुजा है, 3 भुजा का क्षेत्रफल का निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बोल है क्या क्या दिया है। अगर 2 भुजा दिया है तो आधार गुणा ऊंचाई, अगर 2 भुजा के बीच में कोण दिया है तो a इंटू बी इंटू cos थीटा, a इंटू बी इंटू cos थीटा। फिर उसके बाद में देखना है कि तीनों भुजा दिया है तो अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ऐसे ही एस का मान निकालेगा, वैसे ही हीरो का फॉर्मूला बैठा देना है, रूट में डाल देना है, कुप्चा में डाल के एस इंटू एस माइनस डी एस माइनस सी, बस क्षेत्रफल निकल जाएगा। यह समबाहु त्रिभुज, हम आपको समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बता दिए हैं, पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज के बारे में हम आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी बताकर अपलोड कर चुके हैं वीडियो। इस चैप्टर में खाली समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे और अगले वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या करा, इसमें क्षेत्रफल दिया है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करने से पहले जाहिर सी बात है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके पहले हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। भुजा ज्ञात हो जाएगा तो हम ऊंचाई का फार्मूला लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हम पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सोल्व करते हैं इसे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है हमारा 36√3/4 आई इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये गुना में है, इधर भागा होगा, तो 36√3 गुणे 4 बाटा में √3 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल बैठा है, यहाँ पर ये फार्मूला बैठा है। हम ये गुना में है, इधर भागा में होगा, तो 4 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो √3 कट गया। 36 इंटू 4 यानी कि 4 छक 24, हाथ में बोल 2, 4 3 12, 2 14 यानी कि 144। तो भुजा स्क्वायर बराबर 144। तो स्क्वायर हटेगा तो आपको पता है कि स्क्वायर हटने से ये रूट में चल जाएगा। जब ये रूट में चल जाएगा तो आपको पता है कि 144 जो है वो 12 का वर्गमूल है, 12 सेंटीमीटर इसका भुजा हो गया। जब 12 सेंटीमीटर इसका भुजा हो ही गया तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको हम बताए थे कि √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 लिख देंगे, अब गुणे भुजा 12, 6 दूनी के 12, 6 √3। हमारा ऊंचाई हो गया, ऊंचाई 6 √3 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो गया क्षेत्रफल बराबर नहीं, भुजा बराबर, क्षेत्रफल तो दिया ही है, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा,
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करने के पहले हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दिया है 36√3, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर फार्मूला है। तो ये गुना में है तो इधर भागा जाएगा, तो भागा में जाएगा तो 4 इधर चलेगा गुना में और 3 भागा में आएगा, तो √3 कट गया। 36 इंटू 4 144, भुजा स्क्वायर बराबर 144, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, तो भुजा बराबर 144 12 का वर्गमूल है, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। जब भुजा 12 सेंटीमीटर आ गया तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा, तो √3/2 इंटू भुजा 12 सेंटीमीटर, 2 × 12 6 × √3 यानी कि 6√3, ऊंचाई बराबर 6√3 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। आंसर देख लीजिएगा।